नमस्कार, आप सभी लोगों का एस्ट्रो पाठशाला यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप में से बहुत लोगों ने एक बहुत बढ़िया सुझाव दिया। सुझाव भी था, रिक्वेस्ट भी थी कि आप हमें समझाएं कि कैसे कोई व्यक्ति अपनी कुंडली देख करके, जन्म पत्रिका देख करके ये चुनाव कर सकता है कि उसे जॉब करनी बेहतर होगी या उसे अपना बिजनेस करना बेहतर होगा। जॉब या बिजनेस को लेकर के अक्सर हम सभी के दिमाग में वैसे तो बहुत कन्फ्यूज़न बना रहता है। विशेष करके ये कन्फ्यूज़न 22 वर्ष की आयु से लेकर 30 वर्ष की आयु तक के युवाओं में देखने को मिलता है। वो सहज है, सरल है, स्वाभाविक है, क्योंकि ये उम्र है कैरियर को चूज करने की, ये उम्र है कैरियर को बनाने की, ये उम्र है कैरियर को डेवलप करने की। और यहाँ पर ही सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज हम ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। आज के बाद से ये कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। वैसे तो 40% लोग फिर भी ऐसे रह जाते हैं जिनका कन्फ्यूजन 30 वर्ष की आयु से भी ज़्यादा उम्र तक, और कुछ तो ऐसे रिटायर हो जाते हैं और फिर भी ये सोचते रहते हैं कि हमें नौकरी करनी चाहिए थी या बिजनेस करना चाहिए था। जो भी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, उस बात पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पर सबसे पहले आप लोग अपनी जन्म पत्रिका खोल लो और आराम से, सावधानी से समझने का प्रयास करो। यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो नोट्स बनाना आरंभ कर दीजिए, और जैसे मैं स्टेप समझा रहा हूँ उन्हीं स्टेप के अनुसार आपको करना आरंभ करना है। सबसे पहले आपको अपनी जन्म पत्रिका में देखना है कि ये जन्म पत्रिका में 12 भाव बने होते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो स्टेप आता है भाव, यानी कि भाव का विश्लेषण। भाव जन्म पत्रिका में 12 होते हैं। ये है लगन, यानी कि पहला भाव, फर्स्ट हाउस भी इसको कह देते हैं। इसी तरीके से पूरा हम लिख लेते हैं एक बार। ये हमारे हाउसेस हैं, इनको हम नोट कर रहे हैं। जब भी हम कहते हैं कि हम भाव का विश्लेषण करते हैं तो कौन कौन से भाव का विश्लेषण करना होता है, पहले से उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। भाव में सबसे पहले करना है हमने भाव नंबर 1, यानी कि कुंडली का पहला भाव। फिर आता है भाव नंबर 6, छठा भाव। फिर है सप्तम भाव और 10वां भाव। अब आप कहेंगे कि क्या केवल इन 4 भाव का विश्लेषण करने से ही हो जाएगा? ऐसा नहीं है। ज्योतिष बहुत बड़ा है, पर हाँ, ये बहुत सटीक परिणाम दे सकता है। और आगे के लिए आप ज्योतिष सीखते रहिए। आपको ज्योतिष में डॉट्स कनेक्ट करने आने चाहिए। अगर आप डॉट कनेक्ट कर सकते हो तो आप बड़ी आसानी से अपने परिणाम तक पहुंच सकते हैं। आइए सबसे पहले हम देखें ये भाव क्या है। फर्स्ट हाउस जो लगन भाव है, लगन ही डिसाइड करता है व्यक्ति का इंटेलिजेंस लेवल क्या है, उसकी अवेयरनेस का लेवल क्या है, वो कितने लेवल पर ग्रोथ कर सकता है, यानी कितना अच्छी तरह से अपने आप को ग्रो कर सकता है। या एक साधारण भाषा में कहूँ तो उस व्यक्ति की सोच कैसी है, वो छोटी सोच है या बड़ी सोच है। इस सोच के ऊपर भी हम एक दिन वीडियो बनाएंगे। सोच का हमारे कैरियर में बहुत बड़ा स्थान है। अगर सोच छोटी है तो कैरियर का लेवल भी छोटा ही होगा। अगर सोच बड़ी है तो व्यक्ति बहुत अच्छे स्तर के ऊपर काम कर सकता है, सफलता हासिल कर सकता है। पहला स्टेप है आपकी सोच। सोच जितनी अच्छी होगी उतना ही स्ट्रांग आप जीवन में कामयाब हो सकते, स्ट्रांगली कामयाब हो सकते हैं। अब सबसे पहला
हम देखते हैं नौकरी के विषय में। पहले नौकरी ही ले लेते हैं। नौकरी जो है जन्म पत्रिका में कुंडली के छठे भाव से देखी जाती है। छठा भाव जो ये है ये नौकरी का है, 6th हाउस, यानी कि नौकरी। आप नौकरी कह सकते हैं, आप इसे सर्विस कह सकते हैं। आपको ये छठे भाव से देखनी होती है। सप्तम भाव ये होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये है 7वां भाव। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट छोटे दुकानदार जिसकी कैटेगरी में आते हैं, ये मैंने लिखा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। छोटे दुकानदार, खुद का काम। आप ज्योतिषाचार्य हैं, ज्योतिष की प्रैक्टिस करते हैं। आप वकील हैं, आप वकालत करते हैं। आप डॉक्टर हैं, आपका अपना क्लिनिक है, या किसी भी प्रकार की कोचिंग देते हैं, किसी प्रकार की कंसल्टेशन देते हैं। आप छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं या आप ट्यूशन पढ़ाते हैं। घर से बैठ कर के ही किसी प्रकार का काम करते हैं, यानी खुद एम्प्लॉय, यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ये आपकी सप्तम भाव से देखी जाएगी। और छोटे स्तर के जो व्यापारिक कार्य होते हैं ये भी सप्तम भाव से ही देखे जाते हैं। सप्तम भाव आपको व्यापार करने का ज्ञान भी देता है, यानी कि व्यापारिक ज्ञान सप्तम भाव से आता है। फिर हम देखेंगे बिजनेस के लिए 10th हाउस को। तो 10th हाउस हमारा बिजनेस के लिए होता है, व्यापार। अब इसको व्यापार को पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं, नहीं तो लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। और युवा खास करके लोग अपने काम को भी व्यापार ही समझते हैं। व्यापार का मतलब आप सोचिए, जैसे आप की एक शॉप है आपके अपने शहर में, तो आप सप्तम भाव में आते हैं। पर आपकी 50 शॉप्स हैं अपने शहर में या दूसरे शहरों में, कहीं पर भी, यानी एक से ज़्यादा आउटलेट्स हैं आपके पास, तो आप एक व्यापारी यानी कि 10th हाउस में गिने जाएंगे। आपका ऐसा काम है जिसमें 50, 100, 200, 500, 1000 कितने भी लोग वहाँ पर आकर के काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, तो आप व्यापारी की श्रेणी में आ जाते हैं। अगर आपके साथ 10 से 15 लोग काम कर रहे हैं तो भी आप हो सकता है 7th हाउस में आए, जो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आते हैं। अब इतना तो आप समझ चुके हैं कि नौकरी क्या होती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और व्यापार क्या होता है। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आते हैं भाव का एनालिसिस, यानी कि आपको देखना ये है कि आपकी कुंडली में छठा भाव, 7वां भाव या 10वां भाव, इन तीन में से कौन सा भाव ज़्यादा शक्तिशाली है, ज़्यादा बली है। जो भाव ज़्यादा बली होगा, यदि आप उस भाव से संबंधित चुनाव करते हैं, यानी अपने कैरियर में उस चीज़ को स्वीकार करते हैं, तो निश्चित रूप से वह निर्णय आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। पर आप कहेंगे जी वो लगन का क्या हुआ, आपने सबसे पहले लगन बताया था। ध्यान रहे, लगन बहुत महत्वपूर्ण होता है। चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप व्यापार करें, लगन का महत्व दोनों ही क्षेत्रों में समान है। अगर लगन कमज़ोर है, लग्नेश कमज़ोर है, तो आप वो अचीव नहीं कर पाएंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं। लगन तो हमारी सदा मदद करता ही करता है। जिस भी व्यक्ति का लग्नेश अच्छा होता है उसकी समझ बहुत अच्छी होती है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है, वो नॉलेज बड़ी अच्छी से ग्रहण कर सकता है। यानी बहुत सारे फ़ायदे हैं।
कभी अगले वीडियो में आपके सामने मैं चर्चा करूँगा लगन के ऊपर। ज़रूर हम वीडियो बनाएंगे कि लगन का क्या महत्व है हमारे जीवन में। पर जब हम लगन की स्ट्रेंथ देख लेते हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा हो जाता है कि ये व्यक्ति जीवन में बड़ी तरक्की करेगा। जीवन में अपना पालन पोषण, अपने परिवार का पालन पोषण, इस संसार में उसे जितनी जिम्मेवारियां मिली हैं लगभग सारी वो आराम से पूरी कर सकता है। पर जब हमें फैसला करना है कि हमें छठे के साथ जाना है या सप्तम के साथ जाना है या दसम के साथ जाना है, तो हमें इन्हें भाव की ताकत का अंदाज़ा लगाना होगा। उसके लिए बड़ी अच्छी टेक्निक है। वो टेक्निक है सर्वाष्टक वर्ग। सर्वाष्टक वर्ग के ऊपर हमारा एक वीडियो भी है, सॉरी एक नहीं, एक से ज़्यादा वीडियो भी है। आप एस्ट्रो पाठशाला यूट्यूब चैनल पर या मेरे नाम से जो सुनील वशिष्ठ के नाम से यूट्यूब चैनल है उस पर भी जा कर के उस वीडियो को बहुत अच्छे तरह से देख सकते हो और जो सर्वाष्टक वर्ग के नियम हैं उन नियमों को समझ सकते हो। अब मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि वो होता क्या है और उसको किस तरह से देखते समझते हैं। जैसे ये 12 भाव हैं, हर भाव में कुछ पॉइंट्स दिए हुए होते हैं, नंबर्स दिए हुए होते हैं। आप जब जा कर के देखोगे तो आप इसको, जो भी कुंडली है आपकी कुंडली में आपके सर्वाष्टक वर्ग बिंदुओं में वह चीज़ लिखी हुई होती है, आप उसे वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। जैसे ये आपका भाव नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब समझने वाली बात है, छठे भाव में भी कुछ नंबर्स दिए होंगे, 7वें को भी कुछ नंबर दिए होंगे और 10वें में भी कुछ नंबर दिए होंगे और मिनिमम 28 नंबर चाहिए। 28 नंबर का मतलब होता है व्यक्ति बड़े आराम से अपने काम को कर सकता है। उसमें थोड़ा सा मेहनत करके, प्रयास करके उसमें काफ़ी अच्छे रंग भर सकता है, जीवन में आगे बढ़ सकता है। अगर 28 से कम हो जाए तो क्या करना है वो भी बात की बात है, वो भी देखा जाएगा, उसको भी देखेंगे। पर मान लीजिए छठे भाव में यहाँ पर किसी व्यक्ति को 30 नंबर मिले हुए हैं। अक्सर सप्तम भाव में कम नंबर होते हैं। कम नंबर कितने? मान लीजिए 25 नंबर मिले हुए हैं। अक्सर देखने को आपको मिलेगा सप्तम भाव में 22 से 28 के बीच में ही नंबर मिलते हैं, पर 22 से कम नहीं जाने चाहिए सप्तम भाव में, नहीं तो बड़ी दिक्कत आती है जीवन में, क्योंकि ये हमारी डे टू डे इनकम का हाउस भी है। हमें बहुत लंबे मेहनत मशक्क़त स्ट्रगल करने के बाद जीवन में हमें स्टेबिलिटी मिलती है, तो ज़्यादा कम नंबर नहीं होने चाहिए इसमें। हाँ, अगर 22 से 28 के बीच में तो इनफ है। 28 से ज़्यादा भी कोई ख़ास अच्छे नहीं माने जाते हैं। अभी खैर हमारा वो विषय नहीं है। अगर हम दसम भाव पे चलते हैं और दसम भाव पे मान लीजिए 32 नंबर है, हमें सिंपल कंपैरिजन करना होता है कि छठे में नंबर ज़्यादा है कि 7वें में ज़्यादा है कि 10वें में ज़्यादा है। अब इस केस में सिंपली देखने को क्या मिल रहा है कि 10th हाउस में ज़्यादा है, यानी कि हमें बिजनेस करना चाहिए। अब ज्योतिष में ट्विस्ट बहुत आते हैं, जैसे राजनीति में ट्विस्ट हैं, क्रिकेट के गेम्स में ट्विस्ट हैं, ऐसे ज्योतिष में भी बड़े ट्विस्ट आते हैं। स्टेप बाय स्टेप हमें समझना पड़ता है। पर क्या हमें इस नियम को फॉलो करना चाहिए? नहीं, इसमें एक आगे और नियम लगता है। वो नियम क्या है? वो है कि अगर ये 11वां भाव में, 11वां भाव जो है लाभ स्थान होता है, हाउस ऑफ गेन भी कहते हैं इसे, दसम से ज़्यादा इस एकादश भाव यानी 11वें भाव में नंबर होना बहुत ज़रूरी चाहिए। अगर बाई चांस ये नंबर दसम से कम पड़ जाते हैं तो आपको व्यापार करने के लिए फिर सोचना पड़ेगा। फिर आपको आवश्यक है कि आप किसी एक्सपर्ट ज्योतिषी के पास जाएं और उससे राय लें। अब मान लीजिए अगर ये सिचुएशन ऐसे ही रहती है जैसे अभी आपके सामने दिखाई दे रही है
तो फैसला है लगभग कि हम व्यापार जाना चाहिए, व्यापार में करना चाहिए। पर अगर ये चीज यहां से मामला गड़बड़ हो गया, अगर मान लीजिए 31 नंबर आ गए, तो हमें व्यापार नहीं करना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं? तो आप इस ऑप्शन को छोड़ करके नौकरी वाले ऑप्शन पर आ सकते हैं। पर फिर एक कंफ्यूजन तो बना रहा कि साहब बहुत क्लियर नहीं हो रहा है कि ये तो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। पर अगर कोई व्यक्ति 25 नंबर लेके बैठा है, क्या वो अपना काम कर सकता है? वो कब कर सकता है, उसके बारे में विचार करते हैं। अगर मान लीजिए ये 33 नंबर है, मैं कई आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहां पे 32 नंबर है और यहां पर 31 नंबर है, तो सबसे ज्यादा छठा है। आपको जॉब करनी चाहिए, यू कैन डू इट, आप जॉब कर सकते हैं। यहां पे 33 नंबर है, यहां 32 नंबर, यहां पर 34 नंबर है, 35 नंबर है, मतलब इस छठे से भी ज्यादा हो गए, तो भी आप जॉब कर सकते हैं। पर फाइनल निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अभी तो हमने भाव का विश्लेषण किया, फिर हमें ग्रह का भी विश्लेषण करना होगा। ग्रह का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। केवल सर्वाष्टक वर्ग के ऊपर डिपेंड ना रहें। ये एक ऐसा टूल है जो हमें समझने में मदद कर सकता है, पर कोई फाइनल निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना जब तक आप ग्रह का विश्लेषण ना कर लें। ग्रह का विश्लेषण में 2 ग्रह बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला आपका मरकरी एक ऐसा ग्रह है, बुध यानी कि एक ऐसा ग्रह है जो नौकरी में भी आवश्यक है, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी आवश्यक है, जो व्यापार में भी आवश्यक है। दूसरा है शनि, जी हाँ, शनि ग्रह, सैटर्न। शनि प्योरली जॉब को रिप्रेजेंट करता है, नौकरी को रिप्रेजेंट करता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि ग्रह अच्छा है, यानी दूसरा डॉट क्या मिलाना आपने, पहला डॉट देखना है छठा भाव। अगर छठे भाव में नंबर 10वें से ज़्यादा है तो आपको जॉब देखना है। पर दूसरा डॉट क्या है, शनि शक्तिशाली होना चाहिए। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर शनि शक्तिशाली नहीं है तो फिर अन्य फैक्टर्स पर ध्यान देना पड़ेगा। पर शनि शक्तिशाली कैसे होगा, तो इसका भी बड़ा साधारण सा नियम बता देता हूँ। आपकी जन्म पत्रिका में शनि जहाँ पर भी बैठा हुआ है वहाँ देखो कि वो कितने नंबर्स के साथ बैठा हुआ है। मान लीजिए कि आपकी जन्म पत्रिका में शनि 4th हाउस में बैठा है और 4th हाउस के अंदर जो नंबर मिले हुए हैं केवल 24, मामला गड़बड़ हो गया। अगर यही शनि यहाँ पर 24 नंबर ना हो करके अपितु जो है 34 नंबर के साथ बैठा होता, मतलब 28 से ज़्यादा नंबर के साथ बैठा होता, तो आपको डेफिनेटली जॉब में बहुत फ़ायदा दे सकता था, आपको जॉब में एक अच्छी ऊंचाई दे सकता था। कहने का मतलब ये है, ये जो टेक्निक है ये हमारा मार्गदर्शक की तरह है। ये हमें वो रास्ता सुझाने जा रही है जिस रास्ते पर चल करके हमें थोड़ा स्मूथनेस फील हो सकती है, हमें अच्छा महसूस होगा और जीवन में तकलीफ़ें थोड़ा कम आएंगी। तकलीफ़ें तो जीवन का एक पार्ट है, पर थोड़ा कम हो जाती हैं। ये कंपैरेटिव मामला है कि हमें व्यापार में ज़्यादा तकलीफ आएंगी या नौकरी में ज़्यादा तकलीफ आएगी। ये इंडिविजुअल है कुंडली के अंदर कि किसी व्यक्ति को जॉब बड़ा सूट करती है, किसी को बिजनेस बहुत अच्छा सूट करता है। पर यदि किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में बुध बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट है, प्लस में उसको
लगन और गुरु, ये ध्यान से समझिए सूत्र। बुध ग्रह अच्छा है, लगन और लग्नेश अच्छा है, और कुंडली में गुरु ग्रह अच्छा बैठा हुआ है। 3 फैक्टर्स अगर किसी की जन्म पत्रिका में अच्छे बने हुए हैं तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को व्यापार करना चाहिए, उसे व्यापार में जाना चाहिए। जितना ज़्यादा लगन मजबूत होगा उसमें एंटरप्रेन्योरशिप के गुण आ जाएंगे, उसकी सोच बड़ी होगी और वो एक बड़ा बिजनेस डेवलप करने में सक्षम होगा। पर यहीं पर अगर हम कहें कि अगर उसका लग्नेश इतना कम मजबूत नहीं है, कमज़ोर है, लगन में कोई पाप ग्रह बैठे हुए हैं, लग्नेश बहुत स्ट्रांग नहीं बैठा हुआ, और गुरु भी किसी भी कारण से, किसी भी रीजन से जो पाप प्रभाव में है, कमज़ोर है, पीड़ित है, कोई भी रीज़न है तो, और बुध ठीक ठाक है, ऑन एवरेज बुध भी है, तो वो 7th हाउस पर शिफ्ट हो सकता है। मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर आ सकता है, वो अपना खुद का काम कर सकता है, वो अपना खुद की दुकान खोल सकता है, वो अपना कोई का छोटा मोटा व्यापार चला सकता है। तो आपको बड़ी आसानी से मैंने समझाया कि बुध का विश्लेषण करेंगे, बुध के साथ साथ लगन का और गुरु का विश्लेषण करेंगे, और यहाँ पर नौकरी के लिए, जॉब के लिए शनि भगवान का विश्लेषण करेंगे। हो गया क्रिस्टल क्लियर? अभी भी थोड़ा सा कमी है। अगर और डबल कंफर्म करना हो हमको कि जो हम डिसीजन लेने जा रहे हैं वो सही है या गलत है, तो एक चीज़ और बची है। ग्रह की जब हमें स्ट्रेंथ चेक करनी होती है, हम D1 चार्ट में तो उसको करते ही करते हैं, हमें उसको साइमल्टेनियसली D9 चार्ट में भी देखना चाहिए कि D9 चार्ट में कि किस तरीके से हम जाकर के देख सकते हैं कि D9 चार्ट में कुछ नियम है। उस नियमों के बारे में मैं थोड़ा सा समझा दूं तो आप समझ जाएंगे। तो जब भी भाव स्ट्रेंथ की बात आएगी तो आपको D9 चार्ट यानी कि नवांश कुंडली ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नवांश कुंडली को समझे बिना, बहुत अच्छे से विश्लेषण करे बिना किसी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। ये गड़बड़ सिद्ध हो जाती है ज्योतिष के काम में, ये बहुत नेगेटिव जा सकता है। जब हम नवांश कुंडली का देखते हैं तो देखना क्या है, इन 2 ही ग्रहों की स्ट्रेंथ, मरकरी की और शनि की, देखिए D9 चार्ट में कैसी है। मान लीजिए D9 चार्ट है आपका। अब हमने पाया कि शनि उस व्यक्ति का 7वें भाव में आ गया और तुला राशि का आ गया। आप सभी जानते हैं कि तुला राशि का शनि उच्च का होता है। वहाँ पर पिछली कुंडली में शनि कर्क राशि में था, यहाँ पर उच्च का हो गया, यानी कि शनि ग्रह ने नवांश में अपनी पोजीशन को इम्प्रूव कर लिया, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर लिया है, अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर लिया है। ध्यान रहे मित्रों, D1 चार्ट में यदि आपका कोई ग्रह कमज़ोर है पर नवांश कुंडली में वो ग्रह अपनी स्ट्रेंथ इम्प्रूव कर जाता है तो वह ग्रह ताकतवर माना जाएगा। और यदि उच्च का हो जाए, स्वग्रही हो जाए, तो एक्सीलेंट रिजल्ट दे सकता है। तो आपने देखा कि शनि यहाँ इम्प्रूव कर गया। अब मान लीजिए मरकरी बुध ग्रह जो है यहाँ बैठा है और वो सिंह राशि में बैठा हुआ है, तो आपको नवांश के नियमों को समझना पड़ेगा। जो ग्रह नवांश कुंडली में केंद्र में आते हैं, केंद्र होता है 1, 4, 7, 10, 1, 4, 7, 10, यदि इनमें आते हैं तो अच्छे माने जाते हैं। यदि त्रिकोण 1, 5, 9 इनमें आते हैं तो भी अच्छे माने जाते हैं। तो अब देख रहे हैं कि बुध भी अच्छा है, शनि भी अच्छा है, पर शनि उच्च का है
और बुध उच्च का नहीं है। यानी कि आपको हर स्टेप पर बुध और शनि की ताकत को मापना है, तोलना है कि कौन सा मच बेटर परिणाम दे रहा है। अगर शनि बेटर परिणाम दे रहा है कुंडली में, निश्चित तौर पे आपको जॉब ही करना चाहिए, किसी लालच में नहीं आना चाहिए। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि व्यापार करेंगे तो बहुत अमीर बनेंगे। अरे भाई, व्यापार आपके भाग्य में होगा तो ही तो अमीर बनोगे, या व्यापार आपके भाग्य में नहीं, आप अमीर कैसे बन जाओगे? अगर आपकी कुंडली जॉब प्रोफाइल की है और आप बिजनेस करने का प्रयास करते हैं, या तो आप बिजनेस में फेल हो जाएंगे, बिजनेस में लूज कर जाएंगे, या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा और आप मन चाहे परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। परंतु अगर आपका बुध अच्छा है, और बुध तो हर मामले में अच्छा चाहिए, मैंने कहा नौकरी में भी जरूर चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी चाहिए और व्यापार में भी चाहिए। पर व्यापार में फिर अगेन कि हमें लगन और गुरु की स्ट्रेंथ बराबर साथ में लेके चलनी है। अगर वो भी नवमांश कुंडली में, यानी आपका जो D1 में लग्नेश है वो नवमांश कुंडली में वेल प्लेस्ड है, गुरु भी वेल प्लेस्ड है, तो आपको निश्चित रूप से व्यापार करना चाहिए। और D9 के साथ साथ क्या कर सकते हैं, हमें और डिटेल में जाना हो अपने कैरियर को लेकर के, तो D10 चार्ट का विश्लेषण करना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ, इसे दशमांश कुंडली कहते हैं। ये एक प्रकार के हमारे कार्य क्षेत्र की कुंडली है। ये हमें बताती है कि जो हमारा कार्य क्षेत्र है उसमें हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे उसमें हमें सफलता मिलेगी। तो कुछ सीक्रेट्स फार्मूले हैं उसके अंदर, पर हम लोगों ने उसे भी यूट्यूब पर डाला हुआ है। एस्ट्रो पाठशाला की यही खूबी है, वो कोई सीक्रेसी छोड़ती नहीं है, वो सब डाल देती है। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। हमारे टाइम टू टाइम कोर्स चलते ही रहते हैं, तो आप बस पता करते रहिएगा। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, सिस्टमेटिक वे से सीखना चाहते हैं, तो आप सीख सकते हैं। D10 चार्ट के अलावा D27 चार्ट, जी हाँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। गुरु की स्ट्रेंथ, बुध की स्ट्रेंथ D10 में भी देखिए, D27 में भी। अगर आपका D1, D9, D10, D27, अगर किसी व्यक्ति की इन चारों वर्ग कुंडलियों में शनि अच्छा है, आंख बंद करके जॉब करनी है, सफलता मिलेगी मिलेगी। अगर इन चारों कुंडलियों में बुध की स्ट्रेंथ अच्छी है, आंख बंद करके व्यापार करो भैया। आपको व्यापार, अच्छा व्यापारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, ये कुछ स्टेप्स थे जो मैंने आपको समझाए कि किस तरह से जॉब या बिजनेस में जब भी कंफ्यूजन आए तो किस तरह से आपको निर्णय लेना है। निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा। और ये आज हमारा पहला प्रयास है कि आप देख रहे हैं कि हम इस तरह से समझा रहे हैं, हम आपको इंटरेक्टिव पैनल के द्वारा समझा रहे हैं। तो ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा कि इस तरह से सिखाना कैसा लगा आपको। हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हमारे को सजेशन देंगे तो हमें अच्छा लगेगा है। अदरवाइज जैसे मैं बैठ के समझाता हूँ, जैसे आपको इतने समय से आप सीखते आ रहे हैं, मेरे एक सोफे पे या एक कुर्सी पे बैठ करके मैं बोलता हूँ, आप लोग समझते हैं वो अच्छा तरीका है या ये अच्छा तरीका है, पीपीटी के द्वारा या लिख करके, बोल करके, तो हमें ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर आप भी चाहते हैं कोई टॉपिक, जैसे कि आप लोगों ने, बहुत लोगों ने डिमांड की थी, आप भी लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम उसको बनाने का प्रयास करेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, यदि आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिलेटिव जो कि कैरियर ऑप्शंस को लेकर के थोड़ा परेशान है, थोड़ा कंफ्यूज है, या कोई बच्चा जो +2 के बाद अपना कैरियर ऑप्शन समझना चाहता है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।